क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। आंसर आपके पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 3 2 1 4, तीसरा है 3 1 4 2 और चौथा है 1 3 2 4। चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय का नाम सुना है, और राजा राम मोहन राय ने जो है अपनी एक संस्था स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, जिसका नाम था पहले आठवीं सभा। तो आठवीं सभा की स्थापना कब की थी? 1815 में। उसी का नाम बदल करके 20 अगस्त 1828 को क्या कर दिया गया था? ब्रह्म समाज। तो इनको लिख लेते हैं, ब्रह्म समाज की डेट 1828। क्लियर? फिर इसके बाद चलिए ऊपर से चलते हैं, फिर चलो क्रम से बताते हैं। और आपको पता है कि ब्रह्म समाज जब इनकी मृत्यु हो गई तो नेतृत्व आ गया था द्वारकानाथ टैगोर के पास। ठीक है। और जब ये इंग्लैंड गए थे तो नेतृत्व किया था रामचंद्र विद्या बागीश ने। लेकिन जब राजा मोहन राय की मृत्यु हुई तो द्वारकानाथ टैगोर ने संभाला ब्रह्म समाज को। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके बेटे आ गए इस संस्था में, और आगे चल करके देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी एक संस्था स्थापित की थी और उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना की थी आदि ब्रह्म समाज। और एक और संस्था स्थापना की थी तत्वबोधनी सभा की। तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1839 ईस्वी में। तो इनकी एक संस्था याद रखिएगा। ठीक है। फिर आपको पता है आगे चल करके इसी ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। तो आपको पता है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे? तो वो डेट 1857 में जुड़ गए। ठीक। फिर आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने भी एक संस्था स्थापना की थी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी 1897 में बारानगर कलकत्ता में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से, जिनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अब मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। फिर दूसरे नंबर में 2 आएगा। फिर तीसरे नंबर में 1 आ जाएगा। फिर 4। यानी 3 2 1 4 ये क्रम सही है। तो कौन सा मिल रहा है इसमें? तो बी आंसर मिल रहा है 3 2 1 4। ये क्रम में व्यवस्थित है।